स्कूल के दिन याद है वो रिसेस टाइम। चुप भयंकर क्लास के बाद एक राहत थी। लंच तो हम मिनटों में ही कर लिया करते थे क्योंकि टिफिन एक और हाथ अनेक होते थे। बचा हुआ टाइम तो पूरे स्कूल घूमने में बिताते थे। पूरे दिन की बातें इन्हीं 20 मिनटों में हो जाते थे और दूसरी क्लास के आशिक अपनी क्रश से इसी टाइम तो मिलने आते थे। ये वो टाइम था जब क्लासेस खाली होते थे और हम उनमें एरोप्लेन की तरह बैग उड़ाया करते थे। किसी एक का स्वेटर उतारकर पूरे कॉरिडोर में ग्रुप बनाकर अपने शिकार को ढूंढते थे। उन सारे दोस्तों से भी तो तभी मुलाकात होती थी जो सेक्शन अलग होकर बिछड़ गए थे। और हाँ, वो टॉपर्स जो रिसेस टाइम में भी पढ़ते थे। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि अब तक बिल गेट्स बन गए हैं। सबका एक अपना अलग अलग अड्डा होता था। ब्रेक में कैंटीन में नहीं तो अपनी उसी जगह पे सारे बैठे मिलते थे। वो लंच ब्रेक से पहले ही वो कैंटीन की दुकानों में अटैक करना और ब्रेक की बेल बजने तक तो हम पूरी कैंटीन लूट लेते थे। याद है क्या तुम्हें वो स्कूल वाले दिन? याद है तुम्हें वो पीटी पीरियड वाला दिन जहाँ सब 2 मिनट की कसरत के बाद ही खेलने निकलते थे? क्लास में 2-3 लड़के ऐसे होते ही थे जो अपने आप को प्रोफेशनल समझते थे और कुछ हरामी लड़के भी होते थे जो बस लड़कियों में घुसे रहते थे। याद है क्या वो दिन जब स्कूल में थे हम? याद है वो ट्यूशन क्लासेस? स्कूल के आने के बाद घर में कदम रखा नहीं कि बैग वापस पैक करके जाना पड़ता था। स्कूल में खुद को स्कॉलर समझते थे क्योंकि ट्यूशन तो हमेशा स्कूल से आगे ही होते हैं ना। पर अपना ट्यूशन थोड़ा अलग ही था क्योंकि वहाँ हम जैसे नमूने जो थे वो मर मर के ट्यूशन जाने के बाद भी उधर लेट हो जाया करते थे। ट्यूशन ख़त्म होने के बाद अपने सारे यार वो मोमोज खाने निकलते थे। जगह ना हो तो एक स्कूटी में हम 4 दोस्त बैठते थे। याद है क्या वो दिन तुम्हें जब स्कूल के साथ ट्यूशन भी जाना पड़ता था? याद है वो स्कूल बस वाली यादें? हाँ, थोड़ी अजीब है पर यादें तो इनमें भी खूब सजा रखे थे हमने। पहले तो वो विंडो सीट के लिए लड़ना, फिर पीछे वाले से विंडो के लिए झगड़ना, और जब स्कूल की दूसरी बस हमसे आगे निकल जाती थी लेना देना कुछ नहीं लेकिन फालतू में चिल्लाया करते थे। नींद आती थी तो सोकर भी जाते थे। बचा कुचा टिफ़िन इसी में खाते थे। बस लेट हुआ तो हमें वेट करना पड़ता था पर गलती से अगर हम लेट हुए तो कमबख्त सब छोड़कर चले जाते थे। एग्ज़ाम से पहले की रिवीजन भी इसी बस में होती थी। सिर्फ स्कूल के अंदर ही प्यार नहीं होता, यहाँ भी कोई नज़र में थी। याद है क्या तुम्हें वो स्कूल वाले दिन? याद है क्या वो इंडस्ट्रियल विजिट वाला दिन? फ़ोन लाना अलाउड था उस दिन तो हर मोमेंट पर अपनी एक तस्वीर क्लिक होती थी। चुपके से क्रश की फ़ोटो भी खींच ही लाते थे। दिल में तो हमेशा ही रहती है, फ़ोन में भी तो होनी चाहिए ना। फिर मंजिल तक पहुंचने के लिए बस में सफ़र होता एंड नो डाउट वो सफ़र लाजवाब होता था। इसलिए तो कहते हैं सफ़र सुहाना होता है मंजिल से भी। बस की सीट पर बैठने की फुर्सत किसको थी? पीछे नाचते झूमते अंताक्षरी जो चलती थी। एक बंदा होता ही था जिसको एक गाना पूरा आता था, फिर हम सब भी उसको ही साथ मिलकर चिल्ला चिल्ला कर गाते थे। ऐसे ही सफ़र में तो कितने ठीक ठाक दोस्त प्रोज बन जाते थे। याद है क्या तुम्हें जब स्कूल में थे हम? अब आखिरी बार याद है क्या तुम्हें वो फेयरवेल वाली बात? जब एक्साइटमेंट तो थी ही पर अंदर एक उदासी भी थी। एक्साइटमेंट इसलिए कि सूट बूट पहनकर हम सारे दोस्त टीचर्स के सामने जाएंगे और साड़ी में लड़कियों को देखेंगे, और उदास इसलिए कि अब हम स्कूल स्टूडेंट नहीं एक्स स्टूडेंट कहलाएंगे। हाँ, तो पूरा सच धज कर पहुंच गए स्कूल तक।
और लड़कियां तो ऐसी सजी थी मानो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वही है क्या जो लास्ट बेंच पर बैठी रहती थी, शांत सी। सबका रूप एकदम निखर निखर के बाहर आ रहा था। किसको ताड़े कितना ताड़े समझ ही नहीं आ रहा था, और एक अंदर से मिल ही नहीं रही थी तसल्ली सी। फिर 11th क्लास का वो एक सैड सॉन्ग गाना ज़रूरी ही था, और मजबूर हमें ये गाना सुनना ज़रूरी था। वो प्रिंसिपल की आखिरी स्पीच का वो पहली बार की तरह ही इग्नोर करना। उन्हें लगा हम ध्यान से सुन रहे थे, पर आखिरी बार था इसीलिए ज़्यादा शोर कर रहे थे। फिर पंजाबी गानों में मस्त नाचे, वो सारी बोर्ड्स की चिंता को हटा के। कहीं ना कहीं लग रहा था सब छूट रहा, और यादें सारी ले जा रहे थे साथ में। जाते वक्त सबने टच में रहने का वादा किया था, पर ये वक्त ने मुकम्मल होने कहा थी। पर उस दिन वो स्कूल के उस जगह पागलों की तरह झूम रहे थे। दुनिया को बुलाकर, आखिरी झगड़ों को बुलाकर, गुस्से को बुलाकर दो यार फिर से दोस्त बन रहे थे। याद तो हो गई ना तुम सबको यार, वो हमारी मेमोरेबल वाली